चार सीट एनडीए के खाते में आने वाली है, क्योंकि बिहार की जनता जानती है वो उनका 3 सीट एक भी सीट जाने वाला नहीं है। वो 4 सीट हमारे होंगे। वो किसी समय चला गया, लेकिन अब नहीं जाने वाला है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडिस को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार की 4 सीटों पर आज उपचुनाव को लेकर वोटिंग हो रही है। इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ में चारों ही सीटों पर वोटिंग हो रही है। ऐसे में बिहार सरकार की मंत्री, बीजेपी कोटे से बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी ने बड़ा दावा किया है और चारों ही सीटों पर जीतने की बात कही है। वहीं आरजेडी ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं उसको लेकर उनका साफ साफ कहना है कि आरजेडी वाले सिर्फ और सिर्फ झाल बजाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। इनके समय में कितना एम्स मिला बिहार को? एक भी एम्स नहीं दे पाए। ये लोग झूठ बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता जानती है और बिहार की जनता एनडीए के साथ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही शिक्षकों को नौकरी दी जा रही है। तो क्या कुछ कह रही हैं बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी, पहले आप वो सुनिए। ये चार सीट एनडीए के खाते में आने वाली है, क्योंकि बिहार की जनता जानती है कि हम फोकस नहीं करते हैं, हम काम करते हैं और काम सभी दिखाई पड़ रहा है एनडीए सरकार का। जब से एनडीए सरकार आई है तब से हमारा काम दिखाई पड़ता है और आज भी हम लोग काम करते हैं। इसलिए चारों का चारों सीट जो है एनडीए के खाते में है। अच्छा, महागठबंधन वाले दावा कर रहे हैं कि 3 सीट हमारे पास थी, वो उनका 3 सीट एक भी सीट जाने वाला नहीं है। वो 4 सीट हमारे होंगे। वो किसी समय चला गया, लेकिन अब नहीं जाने वाला है। आरजेडी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री चुनाव को प्रभावित करने के लिए ऐसा कोई मेरा शुरू से कार्यक्रम है। एम्स से जब उनके पिताजी थे तो एम्स दिए ही नहीं। यूपी की सरकार में एक भी एम्स नहीं हुआ और आज जब सरकार प्रगति पर है और काम कर रही है, इतने एम्स हो रहे हैं, तो उनका तो आरोप लगाने का आदत है, क्योंकि घाल मेल करने का, झूठ बोलने का आदत इनका सबसे ज्यादा है। तो ये तो हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए प्रभावित नहीं है। हमारा कोई भी प्रभावित नहीं है। हमारी जनता जान चुकी है। ये पहले ही दिखाई पड़ गया कि शिक्षक जो है 1 साल में कोई उप मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है। वो जब तक पहले से परिश्रम नहीं करके, मुख्यमंत्री जब तक नहीं करते, जो अपने को ताल ठोकना, अपने को थपथपाना, ये गलत है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही सारे जो है शिक्षक की बहाली हो, चाहे कोई भी चीज की बहाली हो, ये हर का जो हमारा विकास का काम होता है, हम सब लोग सहयोगी होते हैं, लेकिन डिसीजन जो होता है वो मुख्यमंत्री का होता है और मुख्यमंत्री जी ने ये काम किया है। और एनडीए की सरकार आने के बाद एनडीए के पहले क्या क्या हुआ उसका वो उल्लेख कर दे, हम लोग तैयार हैं। आरजेडी ये भी कर रही है कि जो दरभंगा एम्स है, तेजस्वी यादव सरकार में थे तो चिट्ठी लिखे थे, उसके बाद अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिहार को बड़ा तोहफा मिला है, लेकिन निश्चित रूप से बड़ा तोहफा मिलेगा और मिला है और भी मिलेगा। तो आपने सुना कि बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी ने क्या कुछ कहा है। कई सारी बातों का है, लेकिन आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। बने रहिए लाइव फीडिस के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।